जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छी होंगी और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त कर रहे होंगे और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप दौड़ते रहें और दौड़ रहे होंगे, ये मुझे आशा है आप लोगों से। और दौड़ भी आपकी बेखूबी बहुत अच्छी आ रही होगी। चलिए आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे कि जितने भी आपके मन में प्रश्न बन रहे हैं कि कब तक दौड़ेंगे इस तरह सी गर्मी में, तो उनका भी हम बताएंगे कि आपको कब तक दौड़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात है कि रिजल्ट कब तक आएगा। सबके मन में एक ही बात शंका लगी हुई है कि इसका रिजल्ट जो है कि कब तक जारी किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, अभी चल रहा है आपका अप्रैल, और अप्रैल का मान के चलिए आज 27 अप्रैल हो गया है। अप्रैल के बाद में आता है मई। अप्रैल के बाद में मई आता है और इसका जो रिजल्ट होगा वो 20 मई के बाद ही आपको आएगा, क्योंकि 20 मई के बाद जब रिजल्ट आएगा तो जून में ये आपकी फिजिकल करवाएंगे, बिल्कुल कन्फर्म है। तो मई के पहले रिजल्ट आएगा नहीं, 20 मई के बाद ही रिजल्ट आएगा, नहीं लास्ट मई तक आपका है जो ही रिजल्ट ये जारी कर देंगे। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या आप सरकारी रिजल्ट.com पे जाएंगे, वहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और मैं कट ऑफ बताऊँगा लास्ट में, ये सब बताऊँगा कि कितनी क्या इसकी दौड़ धूप होने वाली है ना। तो फिजिकल का जो रिजल्ट आएगा वो 20 मई के बाद आएगा, और मई के बाद में 10-15 दिन का उसमें टाइम देंगे, और आपका जो है कि एडमिट कार्ड देने के बाद में आपका फिजिकल करवाएंगे, और फिजिकल आपके जून और जुलाई में होंगे। बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। इसके बाद में और क्या है सर? और दूसरा दूसरा जो आपका प्रश्न है, दूसरा है गलत प्रश्नों। जो गलत प्रश्न थे आपके, कितने जो गलत प्रश्न थे उन पे क्या करें, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए हैं, वो 29 मार्च तक चले हैं। मान के चलिए ए कोई व्यक्ति है और एक बी कोई व्यक्ति है। इसने भी सी ऑप्शन टिक किया था, इसने भी सी ऑप्शन टिक किया था। और यदि इसने सी का गलत है और इसका भी गलत है, तो इसने इसमें क्या लगाया, ऑब्जेक्शन लगाया, और इसका जो मिनिमम पैसा लगता था वो लगता है 50 रुपये। तो एक बात बताइए, जब इसने लगाया और इसने नहीं लगाया, तो क्या इन दोनों का जो है कि इसको भी इसका नंबर मिलेगा क्या? जी बिल्कुल मिलेगा। यदि प्रश्न गलत है तो एक कोई भी अपना जो है ऑब्जेक्शन लगा सकता है, उसके बदले में उसको भी क्या है, उसका नंबर दे दिया जाएगा। ये तो कन्फर्म है। तो इनका भी दोनों को फ़ायदा होगा, पूरी शिफ्ट को फ़ायदा होगा, पूरे जितने भी शिफ्ट हुए हैं सबको फ़ायदा होगा उसी प्रश्न का। यदि वो प्रश्न गलत है तो ऑब्जेक्शन एक लगाना है। जो 29 मार्च तक चला था, 29 मार्च वाले बच्चों ने, मतलब 29 मार्च को जो ऑब्जेक्शन वाली टीम थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किए हैं बच्चों ने, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। क्या ऑल इंडिया का एक ही कट ऑफ रहेगा? अब प्यारे बात, ये वाली देखने योग्य बात है कि पूरे भारत की एक ही कट ऑफ रहने वाली है। अब ऐसा सेंट्रल की भर्ती है तो काफ़ी बच्चों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पूरे भारत की एक ही कट ऑफ रहेगी। भाई बिल्कुल रहेगी, कन्फर्म है, लेकिन ये स्टेट वाइज रहेगी। कोई करा होगा स्टेट वाइज रहेगी, तो मैं आपको बता दूं स्टेट वाइज ही कट ऑफ बनती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की है चाहे वो स्टेट लेवल की है। अब जो नक्सल एरिया है तो उनके लिए कट ऑफ अलग होगी, जो जनरल एरिया है तो उनके लिए कट ऑफ अलग होगी। ऐसा थोड़ी है कि एक ही कट ऑफ बनेगी, तो स्टेट वाइज कट ऑफ होगी। इसलिए इसका आप माइंड में ख्याल रखिएगा। जो जनरल एरिया है, जो नक्सलाइट एरिया है, जैसे मान के चलिए एमपी में आप बालाघाट और अलीराजपुर हन साइड के जाएंगे तो इनकी जो कट ऑफ होगी वो कम जाएगी। और जो जनरल एरिया वाले होंगे मध्य प्रदेश में, जैसे छतरपुर टिकमगढ़ वाले क्षेत्र हैं, जो इंदौर वाले क्षेत्र हैं, भोपाल वाले क्षेत्र हैं, इनकी कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, कंपटीशन वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सिस्टम बना रहेगा, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है किसी को। ये क्या इस बार कट ऑफ कम रहेगा? भाई ये तो कह नहीं सकते हैं, वैकेंसी बहुत कम है। कट ऑफ क्यों कम रहेगा? कट ऑफ सिर्फ इसलिए कम रहेगा क्योंकि इसका जो फिजिकल है वो फिजिकल इसका आर्मी का है, टोटल आर्मी का है, 5:45 की यहाँ पर दौड़ है। तो इस वजह से यहाँ का जो कि फिजिकल है, फिजिकल की बेस पे कट ऑफ को आप कम मान सकते हैं। बाकी कट ऑफ कम रहने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वैकेंसी ही ना के बराबर हैं। तो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है यार, सब पढ़े लिखे बच्चे होते हैं। फिजिकल कब होगा? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, फिजिकल आपका जून में होगा। जून में स्टार्ट होगा, जुलाई तक चलेगा, ये कन्फर्म है। जून जुलाई में आपका फिजिकल करवा लिया जाएगा, क्योंकि 1-2 पानी गिरने के बाद में ठंडक आ जाती है, और ठंडक मौसम में ये फिजिकल करवाएंगे। वैसे ही इतना टफ फिजिकल है, तो आप तैयारी तो अभी से करते रहे, है ना। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट आपको बताता हूँ, है ना। नेक्स्ट बात करें तो इसका जो पद की बात करते हैं, कुल पद इसके 4208 थे। कितने? 4008 पद थे, और इसका 10 गुना ये बुलाएंगे दौड़ने के लिए। तो कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 42,080, यानी लगभग 42,000 बच्चे दौड़ने जाएंगे, और 42,000 में से छट कर बचेंगे 4208। समझना एक सेकंड, नौकरी कितने की लगेगी? 4208 की। 4208 की नौकरी लगेगी, मतलब ये समझना तुम बैन, अब क्या बताएं हम तुम्हें, तुम सीधा ही समझ लो 40,000 बच्चे फिर भी बेरोजगार रहेंगे। कन्फर्म है, कन्फर्म है, 40,000 बच्चे बेरोजगार रहेंगे, पेपर देंगे, पास होंगे, फिजिकल देंगे, सब कुछ करेंगे, मेडिकल करेंगे, लेकिन फाइनल कट ऑफ में 40,000 बच्चा फिर से बाहर होगा, और 4200 ही आपका जो है कि सिलेक्ट होगा। समझना एक सेकंड के लिए। तो ये चीज़ें हैं यार,
38 39 40 हज़ार बच्चे आपकी बेरोजगारी की बात अलग होती है। कुल फॉर्म की बात करते हैं तो 23 लाख फॉर्म भरा है, तो 23 लाख फॉर्म में से ऐसा नहीं है कि कम से कम 5% बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले नहीं हो। 5% बच्चे में से ऐसा नहीं है कि जो बच्चे फिजिकल में अच्छे ना हो। अब जिनका स्कोर मान के चलिए 100 के ऊपर गया है ना, जिनका स्कोर 100 के ऊपर गया है, कन्फर्म मान के चलिए कि उनकी रनिंग नहीं आती है। और जिनका स्कोर भाई 80 प्लस है, उनकी रनिंग अच्छी आती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है। और सब प्रैक्टिस का ही खेल है। मैथ मैथ जैसा तो चैप्टर है कि प्रैक्टिस है आपकी, तो भाई आप फिजिकल मार दोगे। कोई हमारा एक मित्र है, उसका सीपीओ का दौड़ निकली है, कोई की एससीएम की दौड़ निकली है। तो यहाँ पे बच्चे 6.5 मिनट वाली दौड़े नहीं निकाल रहे भाई, तो वहाँ 5:45 की आर्मी वाली टाइमिंग कैसे निकालेंगे। इसलिए आप मन में डीमोटिवेशन मत लिए, मोटिवेशन वाला स्टेप रखिए और अपना फिजिकल स्टार्ट करिएगा। समझ में आ गया ना। इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बताता हूँ आप। देखिए, दूसरी मैं आपको बात बताऊँ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो मेल है ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। ठीक है, मेल के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है। मेल के लिए जो लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर है। यदि चेस्ट की बात करते हैं तो 80 से 85, यानी 80 आपका सीना जो नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद में 85 होना चाहिए। 1600 मीटर की दौड़ है और वो भी 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की टाइमिंग करनी होगी। RFID स्टेप के द्वारा इसे दौड़ाया जाएगा। इसमें 4 फीट हाई जंप होगी आपकी और 14 फीट लॉन्ग जंप होगी। भाई फिजिकल इतना कठिन है कि आप ये मानिएगा कि आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, बिल्कुल कन्फर्म। फीमेल की बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर इसकी हाइट नापी जाएगी। 157 सेंटीमीटर हाइट है। 800 मीटर की दौड़ होगी 3 मिनट 40 सेकंड में, ये फीमेल के लिए है। और 3 फीट हाई जंप होगी, 9 फीट इनकी लॉन्ग जंप होगी। तो फीमेल के लिए भी कठिन है, और फीमेल के लिए वैसे वैकेंसी तो कम ही है, तो 2600 मतलब इतनी वैकेंसी है उनके लिए। तो आप ये समझिएगा कि फीमेल फीमेल हो गया और मेल हो गया, इनमें अंतर बहुत है, ज़मीन आसमान का अंतर है भाई, है ना। क्योंकि इनकी दौड़ बहुत कठिन है, इनकी हाई जंप बहुत कठिन है ना। और दूसरी बात है सीना भी और लंबाई भी। तो आधे बच्चे लंबाई तो नॉर्मल बच्चे सभी पास कर लेंगे, लेकिन दौड़ कोई बच्चा पास नहीं करेगा। इनकी 2 मेरिट जाएगी, 2। इसके बाद में इसमें भी इसके आधे बच्चे पास नहीं कर पाते हैं भाई ऐसी गर्मी में। इसलिए जिनका स्कोर मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनका स्कोर जनरल में 75 प्लस है वो अपना फिजिकल स्टार्ट कर दें। जिनका स्कोर ओबीसी में आप समझिएगा कि 65 प्लस बन रहा है वो अपना फिजिकल स्टार्ट कर दें, क्योंकि 55 वाले भी इसमें दौड़ने जाते हैं। और क्या पता नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में आपका नंबर लग जाए, आपकी किस्मत अच्छी हो और आप जॉब करने लगें, तो बेहतरीन है। आराम से रेल में भीड़ भाड़ होती है तो बढ़िया से लठ मारोगे, जलजला दिखाओगे, तो बढ़िया दौड़ना स्टार्ट करो अभी से, क्योंकि जून जुलाई का टाइम नहीं है, कभी भी आ सकता है ना। तो मैंने भाई आपका बता दिया है। और आप लोग यार अपना मन चाहो तो दौड़ सकते हो, नहीं चाहो तो अपनी बढ़िया रजाई गद्दा उड़ के सो सकते हो कूलर की हवा में। तो ज़िंदगी भर सोओगे, फिर कुछ नहीं रह जाएगा हाथ में, शादी होगी नहीं तुम्हारी। फिर करवाना ऐसी बस हलते फिरना ना कि माँ, है ना। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।